बंधन तोड़ो, जोड़ो भारत जोड़ो। बहुत हुई महंगाई की मार। हमारे पिता कुल बुजुर्ग, हम उम्र साथी, माताएं बहनें, आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम आपके गढ़ी पड़रिया में आयोजित है। आज देश के नेता राहुल गांधी जी ने देश की महंगाई को लेकर, देश की भ्रष्टाचारी को लेकर, देश के किसानों की हालत को देखकर और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 लाख गरीबों के खाते में डालने की बात कहकर के उसको लेकर के और बेरोजगारों को साल में 2 करोड़ रोजगार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया, उसको लेकर के जब कांग्रेस के इस देश के नेता राहुल गांधी जी ने सदन में ये बात उठाई, गरीबों की ये बात सदन में उठाई कि आपने कहा था 15 लाख रुपए हम गरीबों के खाते में डालेंगे, आज तक नहीं डाले। आपने ये कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार 1 वर्ष में देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया। किसानों की कहा था 2022 तक हम आय को 2 गुनी कर देंगे और नहीं किया। इस तमाम जुमलेबाजी को लेकर के और राहुल गांधी ने जब सदन में इस बात को उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका अनसुना कर दिया, उनकी बातों का विरोध किया। तब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि अगर आप हमको सदन में हम समस्याओं को लेकर के अपनी आवाज को उठाते हैं, गरीबों की बात को हम उठाते हैं, किसान की बात को हम उठाते हैं, तो हमारी बात को दबाया जाता है। तब कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने ये संकल्प लिया कि आपने अगर हमारी बात को सदन में नहीं उठाने दिया है तो हम देश के अंदर कोने कोने में जाकर के इस बात को उठाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे इस देश के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार और भ्रष्टाचार किया है। इस बात को हम सारे देश में ले जाकर के रखेंगे और आने वाले 23 और 24 में इस भारतीय जनता पार्टी को ही हटा देंगे। जिसने हमको इस सदन में आवाज नहीं उठाने दिया उसको हम देश से ही उठा के फेंक देंगे। ऐसा संकल्प लेकर के इस देश के नेता राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक पैदल यात्रा चल करके और ये उन्होंने काम किया। इसलिए आज की जरूरत है, आज इस देश की चाहत है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत फैलाया है, इस देश में जो नफरत फैलाया है, नफरत का माहौल बनाया है, उस माहौल को खत्म करने के लिए हमें आज आवश्यकता है इस देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना आवश्यकता है। इसीलिए इसी तारतम्य में आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा, आपके बीच में एक मामला आया होगा, नेशनल पार्क से निकल करके एक तेंदुआ और जाकर के 30 किलोमीटर दूर जाकर के करंट में मर जाता है, करंट में फंस के मर जाता है। एक हादसा होता है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे में यहाँ के डीएफओ ने उस गांव के और उस किसान के, जिस किसान के खेत से वह डोरी खेत के बोर में गई थी, उसको उसके ऊपर पीआरओ काट के मतलब FIR बना करके और जेल भेज दिया। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फारिश के लोग भी अन्याय कर रहे हैं। इसलिए आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि जो फारिश है, जो लगा हुआ एरिया फारिश का होता है और सरकार उनको निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे में और फारिश का डीएफओ के इशारे में जो उनके पास पैसा आता है संरक्षण के लिए जानवरों के, उसको
सारे के सारा भ्रष्टाचारी के भेंट चढ़ा करके और वहां से जो जंगल से निकल के जानवर आकर के और किसानों की खेती की फसल को नष्ट करते हैं, और अगर वो मर जाता है तो उसके ऊपर केस बना करके और जेल भेज देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की क्रूरता वाली सरकार है। इस क्रूरता वाली सरकार को निश्चित तौर पे 2023 में हमको इसका सबक सिखाना ही होगा। और आपसे हम ये आशा करते हैं और ये निवेदन करते हैं कि सारी समस्याओं को लेकर के, चाहे वो हमारे जो कमलनाथ जी हैं, आपके इस पन्ना जिले के अंदर पन्ना विधानसभा के अंदर 13 तारीख को अजयगढ़ में उनका आगमन हो रहा है। वो अपने मंच के माध्यम से आपकी समस्याओं को लेकर के कि जो उन्होंने कहा है और उनको करना है, आपके बीच में जो करना है उसकी वो शुरुआत करेंगे और ये सौगात देने का काम करेंगे और मंच के माध्यम से आपको बताएंगे। जिस प्रकार से उन्होंने ये घोषणा की थी जब 2018 का चुनाव हुआ था, जब उन्होंने घोषणा की थी कि हम किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, और जैसे ही सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद तत्काल उन्होंने प्रक्रिया कर्जा माफ करने की शुरू किया और एक स्टेप माफ भी हुआ और 1 लाख तक के कर्जे किसानों के माफ हुए। लेकिन दूसरी सरकार जब बनने वाली, दूसरा जो स्टेप आने वाला था, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही कांग्रेस के कुछ गद्दार विधायकों को खरीद कर, जो कांग्रेस का नेतृत्व करते थे, कांग्रेस से विधायक थे और मानसिकता उनकी ये थी, किसान के विरोधी थे, ऐसी मानसिकता वाले विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद करके सरकार गिरा दी। और सरकार गिराने के बाद जो कमलनाथ जी ने वो निश्चित तौर पर वादा किया था उसको रोक दिया। इसीलिए हम आपसे ये चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि 13 फरवरी को आपके बीच में अजयगढ़ आ रहे हैं। निश्चित तौर पे जो उनको आपका काम करना है वो आपके बीच में रखेंगे। हो सकता है इस बार वो उस बात को लेकर के भी आपके बीच में ये बात रखें कि जो हमारा किसान का कर्जा से लोगों का रह गया था, तो निश्चित तौर पे कुछ बढ़ा के हो सकता है कि वो 3 लाख रुपए किसानों के कर्जा माफ करने की घोषणा करें। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो गरीबी रेखा में के नीचे आने वाले लोगों की जो पेंशन 300 थी उसकी 600 बढ़ा दी। हो सकता है कि निश्चित तौर पे यहाँ से घोषणा कर दे कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसके 600 से बढ़ा के 1000 करेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि निश्चित तौर पे आज 13 फरवरी को जो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं इसके हाथों को मजबूत करना है। इसे उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए हमें निश्चित तौर पे 13 फरवरी को समय 11 बजे निश्चित अजयगढ़ पहुंचना है। ऐसी आशा रखता हुआ, विश्वास रखता हुआ कि निश्चित तौर पे हमारे लोग हमारे भावनाओं को देख करके, हमारे इन किसानों की भावनाओं को देख करके निश्चित इनके लिए हाथ से हाथ जोड़ करके और कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे। ऐसी आशा रखता हुआ, विश्वास रखता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलो भैया, चलो।